बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। नोएडा में इलाज के अभाव में गर्भवती की मौत के मामले में प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी बंद किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। लंबे अरसे तक कैसे बंद रखी जा सकती है ओपीडी, यह हाईकोर्ट ने पूछा है। यूपी सरकार को 18 जून को इसका जवाब दाखिल करना होगा। मोहम्मद मोइन हमारे साथ हैं। मोइन, ये किस याचिका पर हाईकोर्ट ने ऐसे सवाल पूछा है यूपी सरकार से? देखिए, नोएडा में पिछले हफ्ते एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी और मौत इस वजह से हुई थी क्योंकि उसके परिवार के लोग उसे लेकर कई अस्पतालों में गए थे जहां पर प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज करने से मना कर दिया था। इसी मामले को लेकर के कई याचिकाएं दाखिल की गई, जिनमें दो अहम याचिकाएं थी। एक थी ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट और एक प्रयागराज का लॉ स्टूडेंट है विनायक मिश्रा। इन दोनों ने अर्जी दाखिल करके ये कहा कि प्राइवेट अस्पतालों के बंद होने से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, तमाम लोगों की जान चली जा रही है। इसलिए कम से कम अगर सरकारी अस्पतालों को कोविड-19 के लिए रिजर्व रखा गया है तो कम से कम प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी चालू रखी जाए ताकि दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोगों का इलाज वहां पर हो सके। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब कर लिया है और सिर्फ 3 दिन के अंदर पूरा डिटेल्स जवाब जो है वो दाखिल करने को कहा है। 18 जून को फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी और उसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी पिछले करीब 3 महीने से क्यों बंद है, कैसे इनको खोला जाएगा और लोग जब बंद रहेगी ओपीडी तो लोगों का इलाज कैसे होगा, क्या व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। ये सारे के सारे जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को 18 जून को हाई कोर्ट के सामने रखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका मोइन। आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला मामले की अभी जांच चल ही रही है कि इसी तरह का एक और मामला जौनपुर में प्रकाश में आया है। यहाँ प्रीति यादव के नाम पर 2 जगहों पर नौकरी की जा रही है। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। प्रीति यादव का नाम है, 2 जगहों पर प्रीति यादव के नाम से नौकरी हो रही है। अनामिका शुक्ला के बाद अब नया नाम प्रीति यादव। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का एक और सनसनीखेज मामला। इस बार शिक्षिका का नाम प्रीति यादव है और मामला जौनपुर से जुड़ा हुआ है। दरअसल अनामिका शुक्ला मामले की जांच के दौरान ही पता चला कि जौनपुर में प्रीति यादव के नाम से 2 जगह नौकरी की जा रही है, जबकि 2017 में कस्तूरबा विद्यालय में आवेदन करने वाली प्रीति यादव अभी तक बेरोजगार है और उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर जौनपुर के मुक्तिगंज और आजमगढ़ के पवई विकासखंड कस्तूरबा विद्यालय में मैनपुरी की प्रीति यादव 2019 से नौकरी कर रही हैं। मेरी बेटी ने कस्तूरबा गांधी के लिए आवेदन किया था और वह जन्मतिथि में 9 दिन की कमी के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया और उसके स्थान पर अब कौन लड़की, हालांकि अब जानकारी में आया है कि वह मैनपुरी जनपद की कोई दूसरी लड़की है। वह इसके दस्तावेज़ों में कूट रचना और फर्जीवाड़ा करके नाजायज़ और गैर कानूनी तरीके से वह प्रीति के नाम का दुरुपयोग करके नौकरी कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर कोतवाली में केस भी दर्ज कराया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। नहीं, आधार कार्ड एक ही आधार कार्ड के 2 अलग अलग अंक पत्र इशू हुए हैं। एक आजमगढ़ में जो इशू है वो अलग अंक पत्र है और जो जौनपुर में जनपद जौनपुर में वो अलग है। उसकी जाँच हुई है और ये जो मिसेज हैं जिला समन्वयक अधिकारी उनके द्वारा तहरीर की गई। मुकदमा धारा 419, 420, 467, 468, 478 IPC की धारा 9 मुकदमा पंजीकृत है। बहरहाल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे मामलों में सख्ती दिखाते हुए यूपी के सभी शिक्षकों के दस्तावेजों के सत्यापन के आदेश दिए हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही कि शिक्षा के आंगन में इस जुर्म का असली जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और एक बड़ी खबर, MP के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक बताई जा रही है। उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। मेदांता लखनऊ में लालजी टंडन का इलाज चल रहा है। कल मुख्यमंत्री योगी ने भी जाकर उनसे मुलाकात की थी, उनका कुशल क्षेम लिया था और इस वक्त बड़ी खबर, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। बड़ी खबर, मेदांता लखनऊ में
लालजी टंडन का इलाज चल रहा है। कल जब मुख्यमंत्री योगी उनसे मिलने पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। फिलहाल अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं और इलाज उनका मेदांता लखनऊ में चल रहा है। इस बड़ी खबर के साथ ही गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार उत्तराखंड प्राइम अवधेश मिश्रा के साथ।